नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो लोग अपने माइंड से परेशान होते हैं और जिनको साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रॉब्लम्स होती है, लगातार विचार आते हैं, विचारों से परेशान हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं से परेशान होते हैं। तो वो लोग उन समस्याओं को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक मैं तरीका आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त बात, एक टेक्निक, एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि हम अपनी उन मानसिक समस्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी वो समस्या आती है तो आप परेशान हो जाते हैं, विचार आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, आप डिप्रेसिव हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो आपने उन बीमारियों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पर एक रोकना चाहता हूं कि ख़त्म करने की कोशिश जो आपकी है वही आपको परेशान करती है। आप अपने विचार को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये विचार मुझे ना आए। जो भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आपको कोई फोबिया है, HIV फोबिया है, उसके बारे में जो विचार आते हैं, रैबिस हो जाने का फोबिया है, डॉग का फोबिया, बहुत सारे आपके फोबियाज हैं, थॉट्स आपको आता है, आप परेशान हो जाते हैं और आप उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। आप उन बीमारियों को जल्दी जल्दी से हटाने की कोशिश करते हैं और उतना ही जल्दी आप फंसते हैं। तो ये गलती आप नहीं करें, इसको अच्छे से समझते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ 3 स्टेप शेयर करूंगा। ये 3 स्टेप हैं गर्मी, सर्दी और बारिश के, कि इस 3 स्टेप से आप अपनी पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल समस्या को समझ सकते हैं। तो देखिए, जब गर्मी होती है और गर्मी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम गर्मी को हटाने की कोशिश करते हैं? नो, हम इसको हटाने की कोशिश नहीं करते। सर्दी जब हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है तो क्या हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं कि सर्दी हट जाए, चली जाए, क्यों आ गई? नो। बारिश जब आ गई और हम कहीं घर से बाहर हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई है, तो क्या हम बारिश को रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं? नो। तो फिर हम क्या करते हैं? देखिए, गर्मी होती है तो हम कूलर, AC, पंखा जो भी हम लगा सकते हैं, जो चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ लगा लेते हैं। अगर सर्दी होती है तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ अपने कपड़े गर्म कर लेते हैं और कुछ हीटर का यूज़ कर लेते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो रूम में, कमरों में चले जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अगर बाहर हैं तो छाता लेके बाहर जा सकते हैं। इसका मतलब हमने इनको ख़त्म नहीं किया। सेम इसी तरीके से आपने जो साइकोलॉजिकल सफरिंग में जी रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश आपने नहीं करनी है। जितनी आप, अगर हम इनसे लड़ने लग जाएं, बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। हम कुछ सल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि जब आप अपने विचारों से परेशान हैं, OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से परेशान है, तो उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी होती है। हमें सेम प्रोसेस में इसको समझने की कोशिश करनी होती है कि गर्मी के बारे में हमें एक समझ है कि हम भाई कूलर, पंखा, AC कुछ लगा सकते हैं। सर्दी में हमें ये समझ है कि हम गर्म कपड़े, हीटर ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। बारिश में हमें ये समझ है कि हम कमरे में जा सकते हैं या छाता ले सकते हैं। ये हमारी समझ है जो हमने डेवलप कर ली है। ये हमारा सर्वाइवल का एक रहने का तरीका है जो हमें समझ में आ गया है। सेम जब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हैं, जैसे ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई तो हमें समझ के कारण हमने कुछ सॉल्यूशन इसका निकाल लिया। इसी तरीके से जब साइकोलॉजिकल लेवल पर जो आपकी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, बहुत सारे लोग पास्ट मेमोरी से परेशान रहते हैं, कुछ यादें उनकी बन जाती हैं, कुछ उनको लगातार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो विचारों को रोकना चाहते हैं, उन विचारों से परेशान हो जाते हैं, उनको डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं बार बार, समझ का। आप उन विचारों से, उन मेमोरी से, अगर आज आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं,
फोबिया में है, या किसी डिसऑर्डर में, ओसीडी में है, किसी नेगेटिव पैटर्न में है, वो आपके लिए पैटर्न परेशानी बन गया है, जैसे बार बार हाथ धोना या बार बार चीज़ों को चेक करना, भगवान के बारे में कुछ नेगेटिव सेक्सुअल थॉट्स आना, अपने बारे में कुछ गलत विचार आना, तो वो आज आपके लिए प्रॉब्लम अगर बन गई है तो देखो आपको, और आप उनसे परेशान हैं, अगर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन गई तो आप उनसे परेशान हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि समझ की कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो अगर समझ की कमी है तो फिर हमें क्या करना है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उन थॉट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है। मुझे लगता है कि भगवान सजा देगा, मैंने भगवान के बारे में गलत सोच लिया, मेरे बुरे कर्मों की वजह से मुझे सजा देगी, जो मुझे लगातार विचार आ रहे हैं तो मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे HIV हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा, डॉग काट जाएगा, कुछ भी जो आपके माइंड में हो रहा है, मन्नत का विचार है तो अगर मैंने मन्नत पूरी नहीं की तो भगवान मुझे सजा देंगे। तो ये क्या है आपकी, ये समझ है। इसलिए ना समझ, उस ना समझ के कारण आप परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी है, डर है। तो आपको क्या काम करना है, जैसे हमने गर्मी को, सर्दी को, बारिश के इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को समझ करके तरीका निकाला है, तो आपको भी उन विचारों को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, उस पैटर्न को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है। आप जितना ज़्यादा उन विचारों को ख़त्म करेंगे, पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप फंसेंगे। तो देखो, मैं आपको एक बात ही कहना चाहता हूँ कि आपको समझ डेवलप करनी है, उन थॉट्स के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, उस साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म को समझना है, और धीरे 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 आपको वो सारी समस्याएं जो आपकी, वो अपने आप ही हट जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपने काम करना है। फिर ये समझ डेवलप कैसे हो, देखिए, समझ को डेवलप करने के लिए जो साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसको सही तरीके से, एक राइट अंडरस्टैंडिंग जो आपको चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने आप को समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, चीज़ों को ग्रेजुअली धीरे धीरे समझना होगा, स्टडी करना होगा, बुक्स पढ़नी होगी, किसी अच्छे कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट से बात करनी होगी, तो आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जो मेमोरीज आपको परेशान कर रही है, जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उनसे बाहर आ सकते हैं। तो उस समझ को डेवलप करना है, तो समझ के लिए खुद को समय देना, स्टडी करना, खुद को स्टडी के लिए तैयार करना। लेकिन आप एक गलती करते हैं, आप गलती ये करते हैं, गलती क्यों हो जाती है ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गलती तो आप करते हैं, लेकिन गलती क्यों हो जाती है। गलती आप ये करते हैं, पहला स्टेप ये कि आप जल्दबाजी करते हैं, गलत इल्यूजनिंग थिंकिंग बना लेते हैं कि जैसे मैं किसी के पास जाऊंगा और वो मुझे कुछ इसका इलाज बता देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको समय लगा करके दो पर्सन के बीच समझ पैदा करनी होती है, उस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। लेकिन वो गलती क्यों हो जाती है, वो जल्दबाजी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उस दर्द में होते हैं, उस पेन में होते हैं, इसलिए आप थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी ना करें, उसको समय दें, अपने आप को, चीज़ों को समझें, जो थॉट से, जो मेमोरी से आप परेशान हैं। तो दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर सफरिंग में हैं, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया में हैं, और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि उसको आप समझिए, तो आप अगर समझना चाहते हैं, अभी तक उसकी समझ आपको सही तरीके से नहीं मिली है, आपने बहुत सारा प्रयास कर लिया है, बहुत सारी दवाइयाँ आपने ले ली हैं, बहुत सारी काउंसलिंग आपने करवा ली है, लेकिन वो रिजल्ट अभी तक आपको नहीं मिला है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेरा एक नंबर दिया गया है, उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, और आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं 1 to 1, और आप मेरे पास आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा में मेरा सेंटर है, तो वहाँ पर कुछ दिन आप मेरे साथ रह करके, मेरे साथ समय बिता करके अपनी साइकोलॉजिकल उस सफरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।